हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। जो मेरा पिछला वीडियो था वो इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे सेक्शन था ऑफ द मिड ब्रेन, और ये भी मिड ब्रेन का सेक्शन है बट एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको ऐसी कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे पहले इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर देखा था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर है। तो हम सारी चीज़ें फिर से देखेंगे और क्या क्या उसके लेवल पर दिखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। जो टीएस है हमारा मिड ब्रेन का, तो उसमें हमारा जो है टेगमेंटम और टेक्टम, वो दोनों चीज़ें सेम रहने वाली है। तो ये जो इतना एरिया है, दिस इज़ द एरिया फॉर टेगमेंटम, दिस इज़ द एरिया फॉर टेक्टम। तो मैंने टेक्टम में पहले डिस्कस किया था कि टेक्टम में जो है हमको सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस दिखता है। तो पहले वाले में हमने इन्फीरियर कॉलिकुलस देखा था एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन के इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, और इस लेवल पे हमको जो है सुपीरियर कॉलिकुलस दिख रहा है टीएस में। तो ये टेक्टम के लेवल पे हमको इधर सुपीरियर कॉलिकुलस दिख रहा है, दिस वन। और ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द विजुअल पाथवे। इन्फीरियर कॉलिकुलस इन्वॉल्व था ऑडिटरी पाथवे में, हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस इन्वॉल्व है विजुअल पाथवे में। तो ये विजुअल पाथवे में इन्वॉल्व है। एंड इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, इधर आ जाता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है वो जनरली प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व है, और ये सिग्नल जो है हमको एडिंगर वेस्टफाल्ट के थ्रू आगे ट्रांसमिट करता है। जैसे हमने पढ़ा था प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में कि लाइट ट्रैवल करती है, वो ऑप्टिक नर्व में जाती है, फिर ऑप्टिक कैज़मा में जाती है, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू वो जो है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक आती है, फिर उधर से एडिंगर वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस, और एडिंगल वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस के थ्रू फिर वो आगे जाके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू सिलियरी गैंग्लियन, एंड देन अल्टीमेटली हमारा प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इस तरह हमारा प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स काम करता है। हम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस तरीके से हमारे इधर जो है सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमको प्रीटेक्टल न्यूक्लियस दिखता है। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एडिंगर वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस कनेक्टेड है क्योंकि वो इसको सिग्नल भेज रहा है। तो हमारा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, हमारा ये एडिंगर वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस है, दिस इज द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, एंड दिस इज द एडिंगर वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस। हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे दिखती है वो है रेड न्यूक्लियस। जो हमारा रेड न्यूक्लियस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे। अगर हमको सुपीरियर कॉलिकुलस को आइडेंटिफाई करना है कि वही लेवल है, तो हमको रेड न्यूक्लियस देखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रेड न्यूक्लियस ही जो है उसका हमारा जो डिकसेशन दिखता है, और डिकसेशन ही बनाता है वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन ऑफ रेड न्यूक्लियस। तो रेड न्यूक्लियस एक्चुअली इधर डिकसेट कर रहा है, तो ये एरिया हमको पता है, इतना एरिया हमारा टेगमेंटम होता है। तो दिस एरिया इज द टेगमेंटम। तो टेगमेंटम में हमको जो है रेड न्यूक्लियस दिख रहा है जो कि डीकसेट कर रहा है। तो वेंट्रली है बिकॉज ये वेंट्रल पार्ट है हमारा मिड ब्रेन का, और ये हमारा डॉर्सल पार्ट है। जो कॉलिकुलस रहता है वो डॉर्सल पार्ट है और ये वेंट्रल पार्ट है। सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये हमको दिखता है। देन रेड न्यूक्लियस जो डिकसेट करता है उसको वेंट्रल टेगमेंटल क्यों बोलते हैं, कि वेंट्रली ये प्लेस्ड है, वेंट्रली डिकसेशन हो रहा है और टेगमेंटम के एरिया में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन बाय द रेड न्यूक्लियस। और ये जो फाइबर्स है आगे कंटिन्यू होते हैं एज रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो रेड न्यूक्लियस कंटिन्यू होता है एज रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। तो रेड न्यूक्लियस जनरली इन्वॉल्व है इन द फ्लेक्सर मसल जो रहती है हमारी, जो फ्लेक्सर मसल जो है हमारी फोराम की एंड रिस्ट की, तो फ्लेक्सर मसल्स में इन्वॉल्व है जनरली। तो रेड न्यूक्लियस का हमारा एक तरह से मसल टोन और फ्लेक्सर्स ऑफ द अपर लिम्ब में ज़्यादा रोल है। सो दिस इज द रेड न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल कर रहा है हमारे इसको, मसल टोन को एंड वेरियस फ्लेक्सर मसल्स को भी अपर लिम्ब के। Then comes the substantia nigra. The same as we have discussed earlier, substantia nigra consists of pars compacta and pars reticularis. तो इधर रहेगा हमारा pars compacta और इधर रहेगा हमारा pars reticularis। तो pars compacta से हमारा आता है डोपामीन, pars reticularis से आता है गाबा। तो ये हमारा दो हमको सब्सटेंस रिलीज होते हुए दिखते हैं। तो ये हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा है जिसमें दो चीज़ें आती है। तो ये हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा है। इसमें लेमिनिस्कस में हमको मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और स्पाइनल लेमिनिस्कस, हमको तीन ही दिखते हैं। वन इज मिसिंग, दैट इज लैटरल लेमिनिस्कस। तो हमको लैटरल लेमिनिस्कस जो है वो इस लेवल पे नहीं दिखता है, एब्सेंट होता है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमको लैटरल लेमिनिस्कस एब्सेंट मिलता है। तीन ही लेमिनिस्कस है इधर, इसका मतलब हमको तीन ही लेमिनिस्कस मिलने वाला है, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीन्स द लैटरल वन इज एब्सेंट हियर। सो ये हमको तीन लेमिनिस्कस दिखते हैं। इसके अलावा जो है इधर हमको लोकस सेरेलियस तो दिख ही रहा है, और ये है एडिंगर वेस्पार्ड न्यूक्लियस जो कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, उससे जो फाइबर्स रिसीव कर रहा है। इसके अलावा जो है हमारा इधर हमको पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के सेंटर में हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट है। तो पैरा एक्विडक्टल ग्रे मैटर, देन वी हैव द सेरिब्रल एक्विडक्ट हैविंग द सीएसएफ। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें जो है रहने वाला है। इसके अलावा इधर हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज टू से ऑक्यूलोमोटर नर्व इधर से पास होती है, जो कहीं ना कहीं सिग्नल्स ले रही है फ्रॉम द वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस से भी कुछ सिग्नल्स, कुछ फाइबर्स जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू जा रहे हैं। तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है, और ये ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स हमारा आगे कंटिन्यू होते हुए हमको दिख रहे हैं। और ये एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, ये जो दिख रहे हैं दिस वन इज द एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये हमारे कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं हमको। तो इस तरीके से, और हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस के कुछ फाइबर्स इधर आके डिकसेशन भी करते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट डिकसेशन करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा क्रस सेरिब्रा हमको दिखता है। क्रस सेरिब्रा हमने डिस्कस किया था, मीडियल पार्ट, मिडल पार्ट एंड लैटरल पार्ट। तो मीडियल पार्ट से हमारे जो है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स पास हो रहे थे, और मिडल पार्ट से हमारे कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स पास हो रहे थे। एंड जो हमारा लैटरल पोर्शन है, लैटरल पोर्शन से टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स, पेराइटोपोंटाइन फाइबर्स एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स जा रहे थे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो डिसेंडिंग पाथवेज थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है हमारा क्रस सेरिब्रा जो हमको दोनों तरफ दिखता है। तो ये क्रस सेरिब्रा हो गया, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा हो गया, तीन लेमिनिस्कस हो गए, लैटरल लेमिनिस्कस एब्सेंट, एंड ये पैरा एक्विडक्ट ग्रे मैटर, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये हमारा लोकस सेरेलियस, ये एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस अभी भी कंटिन्यू है इधर। इसके अलावा हमको रेड न्यूक्लियस दिखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग द वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन जो कि आगे कंटिन्यू कर रहा है एज रूब्रोस्पाइनल। देन दिस इज द सुपीरियर कॉलिकुलस विच इज सीन इन द टेक्टम एरिया, एंड ये आगे वाला जो है हमारा टेगमेंटम है। सो दिस इज द टेगमेंटम, दिस इज द टेक्टम एरिया, एंड दिस इज द डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, दिस इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो हमको ये सारी चीज़ें दिखती है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। तो हम की देख लेते हैं, की रेफरेंस जो हमने देखा अभी, ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस है दिस वन, ये हमारा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है दिस वन, ये जो मैंने पहले बोला था प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। देन हमारा आता है एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस, ये जो है एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस, ये रहा एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है हमारा क्रस सेरिब्रा, दिस वन इज द क्रस सेरिब्रा। इसके अलावा जो है हमारा रेड न्यूक्लियस है, दिस वन रेड न्यूक्लियस, हमने बताया था कि उसका डिकसेशन होता है इधर, दिस इज द रेड न्यूक्लियस। देन दिस वन इज द सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबस्टेंशिया नाइग्रा हमको दिख रहा है दिस वन इज द सबस्टेंशिया नाइग्रा हैविंग पास कॉम्पैक्ट एंड पास रेटिकुलरिस। देन वी हैव थ्री लेमिनिस्कस इन्वॉल्वड हियर, लैटरल लेमिनिस्कस इज एब्सेंट, तो मीडियल हमने देखा था ये मीडियल है, दिस वन इज द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस एंड दिस वन इज द स्पाइनल लेमिनिस्कस। हमने देखा मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस, तो तीन लेमिनिस्कस इन्वॉल्व होते हैं इधर, लैटरल एब्सेंट है। ऑक्यूलोमोटर नाउ, ये जो हमने डिनोट किया था इससे, दिस इज द ऑक्यूलोमोटर नाउ, थर्ड क्रेनियल नाउ जो हमको दिख रही है इधर, ये जो है हमारी ये थर्ड क्रेनियल नाउ है, ऑक्यूलोमोटर नाउ। इसके अलावा जो है ग्रीन वन जो हमारे एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस से कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस, तो उससे कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हमको कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंटिन्यू होते हुए हमको एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स शो होते हैं। इसके अलावा जो है हमारा दिस वन इज द लोकस सेरेलियस, तो हमको जो इधर लोकस सेरेलियस भी दिखता है, तो ये हमारा लोकस सेरेलियस है, दिस वन इज द लोकस सेरेलियस जो हमको इधर दिख रहा है, दिस वन इज द लोकस सेरेलियस। और ये जो है हमारा मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस ये रहा, एंड दिस वन इज द पैरा एक्विडक्टल ग्रे मैटर एंड द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, दिस वन जो हमको इधर दिख रहा है पैरा एक्विडक्टल ग्रे मैटर एंड एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस हैविंग द सीएसएफ इन इट। तो ये हमारा है पूरा सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप ऐसी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। मेरे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, और आप आई बटन में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे सारे वीडियोस मेंशन कर दिए हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स PDF डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके उधर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके देन गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून।